जय श्री राम बच्चों। आज हम 11th क्लास एनसीईआरटी थर्ड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का एक एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन कर रहे हैं। 31st क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन को मैंने क्यों चुना है भैया, ये क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन, ये कंसेप्ट बिल्डिंग मटेरियल है। ये तुम्हें पूरी इनऑर्गेनिक में काम आएगा, जेई में, नीट में काम आएगा। क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से चलो। हमारे पास 6 एलिमेंट है, उन 6 एलिमेंट के बारे में हमें कुछ जानकारी दे रखी है। कह रहे हैं ये इसकी आयनेशन एंथैल्पी पहली है, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें कितनी आयनेशन एंथैल्पी लगती है वो है ये उसकी आयनेशन एंथैल्पी दूसरी है, और ये दे रखी है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर तुम्हें आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जरा सा भी डाउट है तो हमारे इसी चैप्टर्स की 2-3 वीडियोस पहले पड़ी हुई हैं, उनको आराम से तसल्ली से देखो। उसके बाद इस क्वेश्चन पे आओ, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, आयनेशन एंथैल्पी हमें एलिमेंट को देनी पड़ती है ताकि वो इलेक्ट्रॉन निकाल दे, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एलिमेंट निकालता है। तो देखो, आयनेशन एंथैल्पी के आगे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के आगे जनरली नेगेटिव लगा हुआ है। अब इस पॉजिटिव का मतलब क्या है तुम्हें बताया जाएगा। बाकी तुम इसको ऐसे कह सकते हो कि कितनी एनर्जी का आदान प्रदान करा जाता है, रिलीज और एब्जॉर्ब करा जाता है जब कोई इलेक्ट्रॉन लिया जाए या दिया जाए। तो यहां पर अगर मैंने आयनेशन एंथैल्पी के आगे पॉजिटिव लगा रखे, हम सबको पता है इसका कोई नहीं होता, उसके आगे पॉजिटिव होता है। यहां पर मैंने अगर आयनेशन एंथैल्पी के आगे पॉजिटिव लगा रखा है तो ये एलिमेंट में दी गई है, और जहां पर मैंने नेगेटिव लगा रखा है इसका मतलब ये एलिमेंट से निकली है इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, हमें ये डाटा दिया गया। अब हमसे इस डाटा के बेस पर ये 6 क्वेश्चन पूछे गए। अब क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। इनमें से लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन होगा? बहुत तसल्ली से सुनो। देखो बच्चों, रिएक्टिव एलिमेंट कौन है? क्या है रिएक्टिव? कौन है भाई? रिएक्टिव दोनों ही है, मेटल भी रिएक्टिव है, नॉन मेटल भी रिएक्टिव है। रिएक्शन करना मतलब किसी भी तरीके से कर लो, इलेक्ट्रॉन लेके, इलेक्ट्रॉन दे के। तो रिएक्टिव कौन होता है? रिएक्टिव वो होता है जो जा तो इलेक्ट्रॉन दे दे, जा इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, अब लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? जो ना तो इलेक्ट्रॉन दे ना ही इलेक्ट्रॉन ले। वंस मोर, रिएक्टिव कौन होगा? जो या तो इलेक्ट्रॉन दे दे या ही इलेक्ट्रॉन ले ले, कुछ भी कर ले, या तो इलेक्ट्रॉन देता हो या इलेक्ट्रॉन लेता हो, या तो मेटल की तरह काम करता हो या नॉन मेटल की तरह काम करता हो, रिएक्शन होता हो। अब लीस्ट रिएक्टिव कौन है? जो ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना ही इलेक्ट्रॉन देता है। अब इलेक्ट्रॉन देता क्यों नहीं है? आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन देता क्यों नहीं है? आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन लेता क्यों नहीं है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन लो, अगर मैं मार्केट में कोई चीज लेता हूं, खरीदता हूं, तो मैं उसके पैसे दूंगा ना, या कोई चीज लेने के पैसे भी लूंगा मैं। अगर क्लोरीन, उदाहरण, अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है तो सोडियम को वो पैसे देगा ना, उस चीज की एनर्जी की फॉर्म में, कि भैया ये ले पैसे, ये दे दे इलेक्ट्रॉन। यही होगा। अब तुम जरा 5वें एलिमेंट को देखो। जो एलिमेंट नंबर 5 है उसके बारे में ध्यान से सुनो। इसकी आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। देखो, सबसे ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी पहली, दूसरी आयनेशन एंथैल्पी भी बहुत ज्यादा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, बहुत ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी, इतनी आयनेशन एंथैल्पी प्रोवाइड नहीं होगी। ठीक, इसलिए लीस्ट रिएक्टिव है। देखो यहां पर एक शब्द इस्तेमाल करा गया, लीस्ट रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि बहुत बारी बता रखा है, फिर से सुन लो, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव, वॉर एंड केमिस्ट्री। कुछ भी हो सकता है। हमारे जो नोबल गैस है वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं आराम से, जिनॉन, क्रिप्टन दे रहे हैं। बस क्या करना पड़ता है? एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। इसलिए इसने ये नहीं बोला कि बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, उसने बोला सबसे कम रिएक्ट कौन करेगा। अब सबसे कम रिएक्ट भैया ये करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। देख लो भाई, कंपैरिजन कर लो। दूसरा, इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी पॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रॉन लेते वक्त भी कहता है भैया पैसे लूंगा, एनर्जी लूंगा, तब इलेक्ट्रॉन लूंगा। तो भैया दोनों ही चीजें क्या है? दोनों ही चीजें फेवरेबल नहीं है। दैट्स व्हाई 5वां एलिमेंट जो है वो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे बढ़िया मेटल कौन सा है? सबसे बढ़िया रिएक्टिव मेटल कौन सा है? तो मेटल कौन होते हैं? मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। सीक्वेंस सुनना, मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, हमने नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है?
जो इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है जो कम एनर्जी, मतलब कौन सा दिन इलेक्ट्रॉन देगा भैया, जो कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन देता है वो सबसे बढ़िया मेटल है हमारा। मेटल कौन है, मेटल कौन है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो बढ़िया मेटल कौन है जो कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो कम एनर्जी, सबसे कम एनर्जी किसकी है, ये रही भाई 419। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, अब नॉन मेटल कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इलेक्ट्रॉन लेता कौन है आराम से, जो इलेक्ट्रॉन लेते वक्त बहुत एनर्जी छोड़ दे, जो इलेक्ट्रॉन लेते वक्त बहुत एनर्जी छोड़ दे वो अच्छा नॉन मेटल होगा। अब देखो ये तो एनर्जी लेते हैं, अब छोड़ने वाली को एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज कर रहा है, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज कर रहा है, -328, दैट इज थर्ड। एक बारी फिर से देख लो, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मेटल वो होता है जो आराम से इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन छोड़े, कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला मोस्ट रिएक्टिव मेटल। फिर मुझसे पूछा गया था मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, नॉन मेटल वो होता है जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेते वक्त एनर्जी ज्यादा छोड़े। नॉन मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन ले और इलेक्ट्रॉन लेके अगर ज्यादा एनर्जी छोड़ रहा है तो अच्छा नॉन मेटल है। तो भैया ये हो गया। अब सबसे मेन पार्ट आ गया जिसके लिए हमें जरूरत पड़ी कि हमें ये इस क्वेश्चन की एक वीडियो क्लास बना लेनी चाहिए। क्यों, मैंने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में इस थर्ड चैप्टर का ये जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा बारी बच्चों से प्रॉब्लम के रूप में सुना कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, जरा बता दो क्यों, क्योंकि उसका रीजन ये है, ये बालक को समझ में नहीं आता। द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अब जरा एक बार फिर से चलते हैं, द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल क्या होगा। देखो जी, नॉन मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेते वक्त उसे एनर्जी छोड़नी होती है। तो लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन होगा जी, जो इलेक्ट्रॉन लेते वक्त कम एनर्जी छोड़े। अब कम एनर्जी छोड़े तो बच्चा कहता है -40, -48, -60, या फिर ये 48 वाला ले लो +48, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन लेते वक्त भी एनर्जी छोड़ नहीं रहा, ले रहा है, तो ये सबसे कम रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। नहीं, क्यों, ध्यान से सोचो। देखो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि सबसे अच्छा बैट्समैन कौन है, तो तुम्हारे कंपैरिजन कैसे चलेंगे, धोनी, कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनमें चलेंगे ना, धोनी, कोहली, सचिन तेंदुलकर इनमें चलेंगे। मैं तुमसे बोलता हूं कि भाई सबसे अच्छा बॉलर कौन है, तो फिर बॉलर के तुम्हारे कंपैरिजन अलग हो जाएंगे कि भाई हिस्ट्री में तो हम वसीम अकरम मान लो, शोएब अख्तर मान लो, अपने इंडिया का श्रीनाथ मान लो, हरभजन सिंह मान लो, कुंबले मान लो। तो तुम ध्यान से सोचो, तुम बैट्समैन का कंपैरिजन बैट्समैन से कर रहे हो, तुम बॉलर का कंपैरिजन बॉलर से कर रहे हो। क्या तो हम ये कह सकते हैं कि बताओ जी बेकार बैट्समैन कौन है, तो तुम कहोगे हरभजन सिंह। तुम तो यार लॉजिक नहीं बना ना, हरभजन सिंह तो बैट्समैन है ही नहीं, तुम उसकी बैटिंग का तुम कैसे कंपेयर कर रहे हो, वो तो बॉलर है ना, तुमको बॉलर से कंपेयर करना। वही बात मैं कह रहा हूं, ध्यान सुनो। ये जो पहला है, दूसरा है, पांचवा है, छठा है, मेन पॉइंट है, जो पहला है, दूसरा है, पांचवा, छठा है, वो भाई ये नॉन मेटल है ही नहीं, ये नॉन मेटल है नहीं, ये तो मेटल्स है, ये नोबल गैस है, इसको तुम नॉन मेटल से कंपैरिजन कर सकते हो। नॉन मेटल तो यही दो है और कोई नहीं है नॉन मेटल, ये दो नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का नॉन मेटल से कंपैरिजन करो ना। तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो, तुम ये बोल सकते हो क्लोरीन और ब्रोमीन में, ध्यान सुनना, क्लोरीन और ब्रोमीन में क्लोरीन अच्छा नॉन मेटल है या ब्रोमीन अच्छा नॉन मेटल नहीं है, क्लोरीन और ब्रोमीन में से ब्रोमीन अच्छा नॉन मेटल नहीं है। मगर तुम ये नहीं बोल सकते सोडियम और ब्रोमीन में से सोडियम अच्छा नॉन मेटल नहीं है। अबे सोडियम अच्छा नॉन मेटल क्यों होगा, सोडियम तो मेटल है। तो सोडियम का कंपैरिजन पोटेशियम से करना, लिथियम से कर, मैग्नीशियम से कर, कैल्शियम से कर, ब्रोमीन से क्यों कर रहा है। उसी लिए हम कह रहे हैं कि तुमसे पूछा है लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, तो जो कम रिएक्टिव नॉन मेटल है उस वो निकालना है तुम्हें, तो नॉन मेटल का नॉन मेटल से कंपैरिजन करो। तुम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा मेटल था इसलिए ये अच्छा नॉन मेटल नहीं है, गलत है। लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल हमारा फोर्थ है। क्यों है, पता लग गया होगा तुम्हें क्यों है, क्यों है, क्योंकि इसने एनर्जी ज्यादा निकाली, इसने एनर्जी कम निकाली। अब इसने एनर्जी कम निकाली है इलेक्ट्रॉन लेते वक्त, तो ये
कम रिएक्टिव नॉन मेटल है। ये सबसे मेन पॉइंट है इस पूरे क्वेश्चन का, कि अगर तुम्हें मेरा कंपैरिजन करना है तो मैं अपना कंपैरिजन तुमसे नहीं करूंगा, तुम स्टूडेंट्स हो, मैं टीचर हूं। अगर टीचर का कंपैरिजन तो टीचर से होगा कि भाई हमारे चैनल में इतने सब्सक्राइबर, हमारे चैनल में इतने व्यू है, दूसरे चैनल में इतने सब्सक्राइबर, उसमें इतने व्यू है, वो इतना पढ़ा रहा है, वो इतना, तो हम उससे कंपेयर करेंगे ना। या मेरा एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपीरियंस है, हम उससे कंपेयर करेंगे। मैं तुमसे कंपेरिजन करके क्या कर लूंगा भाई, कोई फायदा नहीं है। स्टूडेंट्स के कंपेरिजन स्टूडेंट से करो, केमिस्ट्री टीचर का कंपैरिजन केमिस्ट्री टीचर से होगा, फिजिक्स का कंपैरिजन फिजिक्स टीचर से होगा, तो नॉन मेटल का कंपैरिजन नॉन मेटल से होगा। नॉन मेटल का कंपैरिजन मेटल से नहीं कर सकते। तुम ये नहीं कह सकते कि ये एक अच्छा मेटल है दैट्स व्हाई एक बुरा नॉन मेटल है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब आ रहा है द मेटल विच फॉर्म MX2। अब सबसे पहले तो बात ये है MX2 और MX, ध्यान से देखना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। MX2 और MX, X क्या है? हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। देखो बच्चों, MX2 बनते वक्त क्या हुआ होगा? M2 प्लस हुआ होगा, X माइनस हुआ होगा, ये इधर ये ऐसे कुछ बना होगा ना। और MX बनते वक्त क्या हुआ होगा? अगला क्वेश्चन यही है, मेटल विच फॉर्म MX बनते वक्त क्या होगा? M+1 बना होगा, X माइनस बना होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, ऐसे कुछ हुआ होगा। तो MX2 कौन बना सकता है? जिसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। MX2 कौन बना सकता है? जिसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन किसके निकल सकते हैं? जिसकी पहली और दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम सबसे कम। MX2 कौन बना सकता है? जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन कौन निकाल रहा है? देखो, अगर ये दो, पहला इलेक्ट्रॉन तो निकाल लेते, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, इसमें भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। ये तो पहला ही बेकार में निकाले, तो नॉन मेटल को तो छोड़ ही दो, इसको तीसरे को भी छोड़ दो, इन तीनों को तो छोड़ ही दो। ये एक नोबल गैस है, ये दोनों नॉन मेटल। अब कंपैरिजन में कौन बचा है? 1, 2 और छठा। अब इसमें और इसमें, तीनों में दोनों एनर्जी का सम सबसे कम कहां आ रहा है? तो तुम्हें पता लग जाएगा दोनों एनर्जी का सम सबसे कम यहां है। तो MX2 कौन बना सकता है? MX2 हमारा बना सकता है ये छठा बंदा। और MX कौन बना सकता है? MX कौन बना सकता है? जो एक इलेक्ट्रॉन दे दे लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन ना दे पाए। वंस मोर, जो एक इलेक्ट्रॉन दे दे लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन ना दे पाए। क्यों? क्योंकि दूसरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो। उदाहरण, सिर्फ उदाहरण, जैसे मानो तुम्हारे पास सोडियम है, जैसे तुम्हारे पास सोडियम है। अब सोडियम 2, 8, 1 होता है, सबको पता है। तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी देगा और Na+ बन जाएगा, ठीक है। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे तो क्या होगा? ये भोकाल मच जाएगा भाई साहब। क्यों? भैया ये 2, 8 हो चुका है, ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो चुकी है। अब स्टेबल कॉन्फिगरेशन निकालने में मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। मींस पहला, ध्यान से देखो, पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक निकल जाता है, मगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी ज्यादा एनर्जी है, कितनी ज्यादा गुना एनर्जी बढ़ गई। तो ये डाटा किसका? ये किसी एल्कली मेटल सोडियम वोडियम का ही डाटा है, किसी जो सोडियम लिथियम पोटेशियम में से किसी का डाटा है। जहां तक मेरे को पता है ये सोडियम का डाटा है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल कर लेकिन दूसरा नहीं निकल पा रहा। जब नहीं निकल पा रहा तो क्या होगा? वो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो कैटायन बनेगा M1+, और भैया वो MX बनाएगा। तुम्हें पता लग गया होगा इस क्वेश्चन का हमने क्यों वीडियो क्लास लेने की कोशिश करी, क्यों हमने इसको रिकॉर्ड करा। तुम्हें समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में बात है। इस क्वेश्चन में हमें पता लग जाता है मेटल और नॉन मेटल्स की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किन चीजों से हम उसे डिसाइड करेंगे। और हमें ये एक बात और जो ये इसने बताई, क्या एक अच्छा मेटल होना एक बुरा नॉन मेटल होने की निशानी नहीं है। एक क्वेश्चन को ध्यान से, आराम से, तसल्ली से नोट्स बना लो। हम ऐसी टॉपिक्स के साथ, ऐसी क्वेश्चंस के साथ तुमसे मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो। और भैया कमेंट सेक्शंस में तुम्हें और किस चैप्टर्स के क्वेश्चंस, टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है हमें बता सकते हो। तुम चैनल को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। हम ऐसे ही टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम।